नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 5 नवंबर 2025 और दिन बुधवार है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज एक तो गुरु नानक जयंती है। हमारे जो संत गुरु नानक थे उन्होंने उनकी जयंती है और लगभग पूरा विश्व ही गुरु नानक जयंती को मनाता है। दूसरा, देव दिवाली के रूप में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक है कार्तिक पूर्णिमा। सनातन में कार्तिक पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव ने जो है एक राक्षस था त्रिपुरासुर, उस राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और उसका वध भी आज के ही दिन किया था। तो इस तरह से देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा और जो है हमारे गुरु नानक देव जी की जयंती, इन तीनों पर्वों की आप सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ ही शुरू करेंगे आज आलू के सूचना, आलू की खबरें। पंजाब में क्या हो रहा है आलू का। ऊना होशियारपुर में खुदाई प्रारंभ हुई है, किस रेट से उनका आलू बिक रहा है, कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है और उससे जो कोल्ड स्टोरेज का आलू उस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा डिम्बम में आलू की क्या स्थिति चल रही है इस समय, साउथ में जो आलू चल रहा है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के आलू की क्या पोजीशन चल रही है, कितने दिन और चल सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं अभी जो 5 नवंबर या 4 नवंबर के आसपास जो बारिश हुई है उससे कहाँ कहाँ नुकसान की खबरें हैं और क्या हो सकता है उससे। हालांकि अभी जो बारिश हुई है 4 नवंबर को, यानी कल की तारीख में, वो हमारे यहाँ पे भी छिटपुट बूंदाबांदी हुई है। और उस बूंदाबांदी का कोई प्रभाव अभी क्षेत्र में कहीं से ऐसा नहीं है कि क्या कोई लाभ या हानि की कोई बात यहाँ से उत्तर प्रदेश से तो कम से कम नहीं है। न उत्तर प्रदेश से है न आपके दिल्ली एनसीआर से, लेकिन पंजाब में कई क्षेत्रों में कल काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। उसकी कोई नुकसान वाली कोई बात अभी पंजाब में नहीं है, क्योंकि हाँ एक बात है, कोई छिटपुट एक आध व्यक्ति अगर खुदाई करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो 8-10 दिन लेट उसकी खुदाई हो सकती है। बात करें किसान भाइयों उसके फायदे की, तो पंजाब की फसल ठीक आ रही है और ज़्यादातर फसलों में इस पंजाब में इस बारिश से लाभ की खबरें हैं। लाभ ही होगा, इससे बहुत नुकसान की बातें नहीं है। एक आध जगह कोई छोटे नुकसान कम और फायदा ज़्यादा, ये कह सकते हैं आप। दूसरी बात अब करते हैं हम जो है हिमाचल की। तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी प्रारंभ हो गई है और उस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में अचानक ठंड जो है बढ़ गई है और इस ठंड से किसान भाइयों आलू की फसल में लाभ होता है और लाभ होने की उम्मीद है। इससे फसल और अच्छी होगी। इधर ऊना के कुछ क्षेत्रों में खुदाई प्रारंभ हो गई है कल, उसका वीडियो भी हमारे पास, आप कहेंगे तो हम वीडियो लगा देंगे इसके पीछे, तो वो भी आप देख सकते हैं और किस तरह का किस टाइप का आलू निकल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो ऊना का आलू आ रहा है, खुदाई हो रही है, वो किस रेट से। देखो कल भी मैंने बताया था, कल कुछ क्षेत्रों में जो रेट लगाए गए थे वो 40 से लेकर के 45 और 50 रुपए किलो तक के रेट लगाए गए थे। किलो मतलब 4500 रुपये क्विंटल हो गया। क्विंटल में कुछ वो एक्स्ट्रा लेते मिट्टी का, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसान भाइयों जिन मंडियों में अभी यहाँ नहीं आ रहा है, न दिल्ली आ रहा है, न आपके कहीं मुंबई तक जा रहा है, न जयपुर आ रहा है, इधर अभी आलू आ नहीं रहा है, लेकिन वहाँ जो मंडियों में बिका है, पंजाब में जिन मंडियों में बिका है आलू, उनमें ये 21-22 रुपये पैकेट, 2100-2200 रुपये क्विंटल के वो पैकेट के हिसाब से आलू की बिक्री हुई है। यानी कि 4200 से लेकर के 4300 रुपये, 4400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। तो वहीं पे बिक्री हो रहा है, इसलिए अभी कोई इसी चिंता, आप मैं बताऊं आपको, कोई बहुत से लोग इसी के नाम से डराएंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसे छिटपुट खुदाई की खबरें अब आती रहेंगी। लेकिन डरने वाली इसलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अभी पुड़ियों में बिकने वाला आलू है। अब बात करते हैं किसान भाइयों अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से जो आलू कानपुर में भी आ रहा है, बाराबंकी में भी आ रहा है, बनारस में भी आ रहा है और भी आसपास की छोटी मोटी मंडियों में, कन्नौज में भी पहुंचा है। तो इन मंडियों में जो आ रहा है, तो यहाँ पर जो रेटों से बिक्री हो रहा है, ये हालांकि मंचर का भी बनारस में मंडी में पहुंचा है आलू, तो इसके अभी रेट बहुत हाई हैं, आम आदमी की पहुंच से भी बहुत ऊपर है। मंचर का आलू 42-43 रुपये किलो तक बिक रहा है, 38 से 42-43। और जो अंबिकापुर का है या छत्तीसगढ़ का आलू है वो बिक रहा है अभी इस समय 32 से लेकर के 36 रुपये किलो, चाहे वो कानपुर की मंडी हो, चाहे बाराबंकी की हो, चाहे फिर और कहीं की हो, इसी तरह से। तो इससे अब ये आलू जो है इस पहुंच में रहेगा, तो आप समझिए कि पुराने आलू के रेटों में अभी कोई गिरावट की कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती है। उसका कारण है
कि वो जो बढ़िया क्वालिटी का आलू है वो अपने रेटों में बिक्री होता रहेगा। और आपको मैं बता दूं, अभी भी अच्छे आलू की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। लेकिन थोड़ा सा कष्ट इस बात को लेकर के होता है कि जयपुर मंडी है, जैसे अब जयपुर मंडी में जो बिक्री होती है वो 70 80 90 गाड़ियों तक बिक्री ठीक ठाक होती है। और अब आप 100 से ऊपर जब गाड़ी भेजते हो तो एक मानसिक रूप से प्रेशर बन जाता है। जो भी खरीदार होते हैं वो थोड़ा सा सहम के खरीदते हैं, सोचते हैं कि भाई ठीक है इतनी गाड़ी आ रही हैं, बिक्री तो होंगी नहीं, बैलेंस बचेगा ही बचेगा, इसलिए मंदा खरीदो। तो वो मंदा खरीदने का प्रयास करते हैं, तो उसमें बिक्री होने में थोड़ा समय लगता है और एक तरह से आड़तियों पर भी दबाव बनता है कि वो आलू को मंदा करके बेचें। तो थोड़ा सा आपको संयम बरतना होगा। इसी तरह यही सिस्टम दिल्ली आजादपुर मंडी में अभी तक चल रहा था, हालांकि आज वहां बड़ी राहत है और राहत है तो उनको और मौका मिलता है आड़तियों को आलू को और अच्छे रेटों में बेचने का। तो आप भी उनको भी तो थोड़ा सा आप रेट बढ़ाने का मौका दीजिए। ये अभी कुछ व्यापारी घबराए हुए हैं, उन्होंने बहुत पहले माल खरीदा था, अभी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने माल पहले खरीद लिया था 650 700 में जो चलता आलू खरीदा है। अब उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए उनको ये डर कहीं ना कहीं अंदर है। अभी मेरी एक व्यापारी महोदय से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आलू तो भी बहुत है। मैंने कहा कहां पर आलू बहुत है? कुछ जगह पर किसान भाइयों, किसानों को रेट नहीं मिले तो उन कोल्ड स्टोरेज में किसानों ने आलू बेचने ही नहीं गए। और कहीं से कुछ लोन लेके बैठे थे किसान भाई, तो उन्होंने कहा भाई हमारी अब लोन चुकता ही नहीं हो रही हमारे आलू से, तो उन्होंने तब भी नहीं गए। तो दोनों बातें हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे कोल्ड में जहां पर किसानों को अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे थे, अच्छी रेटों में बिक्री आलू नहीं हो पा रहा था, वहां पर हो सकता है 20-25% आलू रखा हो। लेकिन कुछ ऐसे भी कोल्ड हैं जहां पर 10-12% आलू बचा है या फिर झाड़ू लगने के कगार पर है। इसलिए कहीं कोई एक 25-30% किसी कोल्ड में अगर आलू है और वो कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ 25-30% आलू है, तो उन कोल्ड की भी उसको तुलना करनी चाहिए जहां पर 6-7% आलू बचा है या है ही नहीं या खत्म हो गया। कुछ कोल्ड झाड़ू भी लग रही है, धुलाई भी चलने शुरू हो गई है। तो अब ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो 17-18% से आलू कहीं पे भी ज्यादा नजर नहीं आएगा। अब हम बुवाई की स्थिति को देखें तो किसान भाइयों, कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी, हमीरपुर, इन कई जिलों में बारिश हुई थी। बारिश से काफी परिस्थितियां जो है विपरीत हो गई और एकदम से उन्होंने जल्दबाजी में, जिन लोगों ने और पहले आलू की बुवाई कर दी थी, यानी कि आज से 45, 50, 55 दिन पहले, वो गर्मी की वजह से और फिर बारिश की वजह से उनमें ट्यूबर ही नहीं बने। और जब ट्यूबर नहीं बने तो बहुत सारे किसानों ने जुताई भी करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा ही किसान भैया पिछले साल भी हुआ था। हमने लगातार पिछले साल भी इस बात के लिए किसानों को सचेत किया था कि एक किसान का जो है, मैं बता दूं आपको, कन्नौज जिले में एक किसान है, पिछले साल, अभी इस साल भी जल्दबाजी में ज्यादा तापमान पर बुआई की थी, उसके बाद बारिश हो गई और बारिश से 45 से 50 दिन के आलू में कोई ट्यूबर नहीं बने, या बने तो बहुत छोटे बने, तो उम्मीद खत्म हो गई किसान की। इसी वजह से उन्होंने जुताई कर डाली खेत की। इस साल की बात है ये। और ये कन्नौज की कहानी है किसान भाइयों। तिरवा और आसपास में यहाँ पर ऐसे होता है, जल्दबाजी में कुछ किसान जल्दी कर देते हैं, तो वो अब जो है दोबारा बुवाई करेंगे आलू की, तो उनको बीज की आवश्यकता होगी। ऐसे ही कुछ खेतों में बहुत पानी भरने की वजह से आलू खराब हो गया, बीज सड़ गया, उनको भी दोबारा बुवाई करनी पड़ेगी। ऐसा ही पिछले साल हुआ था कि भाई एक किसान थे जिनका नाम है राम नारायण। इन्होंने बताया था कि 15 से 20 हजार रुपये प्रति बीघे की मेरी लागत लग गई। नया बीज लेके आए थे ये, और इनके 60-65 दिन के बाद भी उसमें ट्यूबर नहीं बने थे। तो इन्होंने पिछले साल भी ये जो है रूटावेटर से पूरी जुताई करवा दी थी इन्होंने। इनका करीब 7-8 बीघा खेत, 6 बीघा का एक चक था और 3 बीघा का एक चक, 9 बीघा खेत करीब खराब हुआ था। तो इन्होंने पिछले साल भी हमने इसकी सूचना दी थी। और इस साल भी कई ऐसे किसान हैं छोटे मोटे, थोड़ा बहुत जो किसी का 2 बीघा, किसी का 3 बीघा, तो उनको जुताई करनी पड़ रही है। ऐसी खबरें हमारे पास बाराबंकी से भी हैं, ऐसी खबरें हमारे पास बनारस के आसपास में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कि आलू के खेतों में बुवाई करी थी और पानी भर गया और वहां बीज सड़ रहा है, और वो बता रहे हैं कि अभी हमें 8-10 दिन के बाद दोबारा बुवाई करनी पड़ेगी और दोबारा बुवाई करने के लिए तैयार है वो, और उसके लिए बीज की आवश्यकता होगी। अभी फिलहाल बारिश हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो बीज आड़तों पे पड़ा हुआ है। क्यों भाई, देखो किसान खरीद के क्या ले जाएगा, उसको एक बार तो वो पड़ गई है, जो है बीज महंगा खरीदा उसने, खाद लाइन में लग के बड़ी मुश्किल से खाद मिला, बुवाई करी और वो सड़ गया। तो किसान के हृदय पे हाथ रख के देखिए उसको कितना कष्ट होता है। उसके बाद उसको फिर दोबारा बुवाई करनी पड़ेगी, तो फिर से इन सब का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो किसान रिस्क नहीं लेते, अगर उसको लगेगा उसके खेत में बुवाई हो सकती है तो दोबारा से खरीदेंगे। ऐसे बिहार में भी काफी बारिश हुई है, और बिहार में भी अभी किसान भाइयों नवंबर में पूरे में बुवाई होंगी, और हो सकता है कुछ बुवाई दिसंबर में भी जाकर के हो। तो बीज की जिनके पास है तो वो जल्दबाजी ने
करें, आराम से रोक के चले और बीज बिक्री होता रहेगा, क्योंकि बीज जो है अभी आड़तों पे, फड़ों पे बहुत जमा है। कानपुर में भी जमा है, बाराबंकी में भी जमा है, बनारस में भी जमा है, बाराबंकी नहीं सॉरी बनारस में भी जमा है। तो यहाँ से अब किसान खरीदने नहीं आ रहे, तो आड़ती कह रहे हैं कि भाई उनको मंदा करना पड़ता है, क्योंकि उनको निकालना ही होता है। तो थोड़ा संयम बरतिएगा आप। और सब अब मोटा आलू भी काट के बोया गया है, मैंने खुद बोया है, किसान भाई है ही नहीं। अब CPRI का आलू था, बीज कम था, तो मैंने जो है अपना CPRI पिछले साल का ऐसे भी छोटा कमी होता है उसमें, तो मैंने भी कलम करके बोई थी। हालांकि कुछ ट्यूबर्स हमारे भी सड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें नुकसान नहीं है। बाकी जर्मिनेशन के बाद पता चलेगा, अभी और 2-4 दिन बाद फिर से एक बार जांच करेंगे। तो ऐसा होता है। तो इसलिए किसान भाइयों, अब ये बात करें कि नया आलू कब तक आएगा, तो जिनकी जल्दी बुआई कर दी थी, इस समय उनको उम्मीद थी कि 65-70 दिन पर हम खुदाई करके मार्केट में ले आएंगे, उसमें ट्यूबर नहीं बन रहे, तो आएगा कहाँ से? तो ऊना होशियारपुर से अगर आएगा भी तो वो वहीं की मंडियों में सिमट के रह जाएगा, और ज़्यादा दिल्ली तक आएगा, और वो भी 20 नवंबर के बाद आएगा। 20 नवंबर से 23 से खुदाई होने वाली है। 20 से 24 नवंबर को कुछ किसानों, बड़े किसान हैं, उनकी खुदाई होगी, जो बड़े आलू करते हैं। छोटे मोटे कोई इक्का दुक्का खरीद लाए तो वो वहीं से वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी प्रकार के डर की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब मान लो कहीं किसी कोल्ड में आलू है भी, तो वहां से डर प्रारंभ होता है। अभी तो यहाँ पे बहुत आलू बचा हुआ है, तो उनकी भी तुलना कीजिए। जहां पर बिल्कुल आलू नहीं है, तो एवरेज में कहें तो आलू ज़्यादा है ही नहीं। अब किसान भाइयों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो अगले आलू आ रहा है, जो है अंबिकापुर का, और वो अब लास्ट चल रहा है, समाप्ति को हो रहा है। ज़्यादा 8-10 दिन और चलेगा, ये सुनने में आ रहा है। 15 नवंबर के आसपास ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इधर डिम्बम का आलू अंतिम छोर पे है, अब बहुत कम आ रहा है मंडियों में। वो भी बहुत जल्दी, ऊटी का और डिम्बम का भी जल्दी ही समाप्त होगा। छुटपुट तो पूरे साल भर चलता है किसान भाई, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, इस तरह छुटपुट आलू वो पूरे साल भर चलता है, तो उसकी चिंता नहीं करें। इसीलिए साउथ में कर्री डिमांड आ रही है, अब 37 आलू की बहुत अच्छी डिमांड है, और खूब गाड़ियां जा रही हैं और खूब बिक्री हो रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे अक्टूबर में भयंकर निकासी चली, और नवंबर में भी ठीक ठाक निकासी चलती रहेगी। उसके बाद आलू बचने वाला है नहीं, और फिर नया आलू आएगा इधर, उधर पुराना आलू समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से किसी प्रकार का चिंता नहीं करनी है। व्यापारी भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा वीडियो देखते हैं और मुझसे बात भी करते हैं, कि आप कह रहे थे आज आपके अंदर एक डर था, इसीलिए आप निकाल रहे हैं, आपने सस्ता खरीदा कि भाई हमारा तो ये बिक्री हो जाए। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आप संयम से बेचते रहिए, आराम से निकालिए। मैंने आज भी आपको फोन पर भी बताया कि अरे चिंता क्यों कर रहे हो भाई, 70-80 गाड़ियां जयपुर में बिकती हैं, उससे ज़्यादा मत भेजो, और भेजोगे तो फिर आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके साथ साथ किसान भी पिस जाएगा। तो थोड़ा आप सभी जो है मिल करके, अब किसान कोल्ड पर नहीं आ रहे, अभी वो उनकी ये भी शिकायत थी, अब किसान तो कोल्ड पर आ ही नहीं रहे, तो अब आलू खरीदें कहाँ से? अब आपके पास रखा है, उसको धीरे धीरे निकालिए। किसान अब मंदे में बेचेगा नहीं, और बेचना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, एक खबर उड़ीसा से है। उड़ीसा में 3,26,000 क्विंटल आलू जो है बढ़िया प्रमाणित बीज किसानों को दिया जा रहा है, आपूर्ति की जा रही है। उड़ीसा में 2024 में 12,374 हेक्टेयर में आलू की खेती की गई थी, जो अब बढ़ा करके गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहित है, ये वो 21,750 हेक्टेयर कर दिए, और इसके लिए 3,26,000 पैकेट किसानों को वितरित किए जाएंगे प्रमाणित बीज के। ये राज्य कृषि विभाग अपनी तरफ से उपलब्ध करा रहा है। तो ये 30 अक्टूबर से ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। 30 अक्टूबर से वितरण की व्यवस्था सुचारू चल रही है यहाँ पर। ये तो थे किसान भाइयों आलू के समाचार। अब मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं। बाकी की रोजाना ही हम बात करते रहते हैं, लंबा ना हो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 111 गाड़ियाँ थी, 45 कल की बैलेंस थी। बैलेंस नहीं बचना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। अब कोई क्या कर रहा है, क्या साजिश है, वो सब हम रोज कहते हैं, उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। आपको स्वयं को बदलना होगा, स्वयं की रणनीति बदलनी होगी। बाकी का कौन क्या कर रहा है उससे अब प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, और वो तो करते ही रहेंगे, आपको सतर्क रहना होगा। आज रेटों में सुधार दिखा गया किसान भाइयों। पंजाब की 2 गाड़ियाँ थी, जो बैसा आ रहा है, पंजाब का हाइब्रिड आलू है, वो सस्ता बिक रहा है, 350 से 550 बिक रहा है क्वालिटी वाइज। डायमंड बिक रहा पंजाब का 650 से 700। चंदौसी का चिपसोना की 28 गाड़ियाँ थी, 900 से 1000, और संभल का और आगरा अलीगढ़ का वो 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं सूर्या की 23 गाड़ियाँ हैं, 1100 से 1200 रुपये पैकेट सूर्या बिक्री हो रहा है, बढ़िया सुपर क्वालिटी का, और हल्का 850 से 1000 में। और वहीं स्टोर का जो आलू आ रहा है, जिसमें 3793 भी है, हाइब्रिड भी है, 302 भी है, वो 3793 बढ़िया सूखा आलू 750 के आसपास, गीला 650 से 700 तक की बिक्री है। वहीं हाइब्रिड 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। 302 आलू 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री होता है। एलआर की 7 गाड़ियां हैं, पंजाब का 700 750 के आसपास, यूपी का 750 से 800 के आसपास की बिक्री है। वहीं किसान भाई यूपी का डायमंड आलू 950 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं
जो है बात करें गुजरात के की तो 1100 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से ये पैकेट के रेट थे, वो भी डायमंड के भी पैकेट के रेट हैं किसान भाइयों, इसके रेट इतने रेटों से। और हल्का फुल्का पेपर फिर 700 और 800 रुपये पैकेट भी गुजरात का भी बिक्री होता है। तो ये थे दिल्ली आजतपुर मंडी में आज के बढ़े हुए भाव। बाराबंकी की बात करें यहाँ पर चिपसोना 16 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14-15, हॉलैंड 16.5 से 18 रुपये किलो, राजनमंड 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में 17 से 75 गाड़ियां हैं किसान भाई। 37 स्थान पर छट्टा 13 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13.5। और बात करें गुल्ला की तो 12 से 13.5 रुपये गुल्ला, किर्री 6 से 8 रुपये 10 रुपये किलो सुपर क्वालिटी की, चिपसोना 14 से 17 रुपये किलो, हाइब्रिड 11 से 13, गुल्ला हाइब्रिड का 11 से 12, सीनाथ आलू 16-17, कंचन 15 से 16, सिंदूरी 16 से 18 और हॉलैंड 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई वाराणसी मंडी की तो 20 से 21 गाड़ियाँ आज जो है यहाँ पर हैं, आगरा की भी है इसमें और नए की भी 7 गाड़ियाँ हैं। 37 स्थान में आगरा का 14 से 15.5 रुपये किलो, गुल्ला 12 से 14 और किर्री 8 से 10 रुपये किलो बिक रही है। चिपसोना 14 से 17 रुपये किलो, लौकर सिंदूरी 16-17, हाइब्रिड 12 से 13.5, हॉलैंड 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई नए आलू की, अंबिकापुर का नया आलू, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का वो 32 से 36 रुपये किलो और मंचर की भी एक गाड़ी है वो 38 से 40 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रही है। बात करें जयपुर की 100 के आसपास गाड़ियां हैं जयपुर में, 112 गाड़ी बताई गई हैं बाद में आकर के, और इसमें 25-30 गाड़ी बैलेंस की भी बच रही है। 37 स्थान में आलू 14 से 16 रुपये किलो बिक रहा है अभी, 16 और 16.5 में सुपर क्वालिटी कुछ ही लॉट बिक्री होते हैं, बाकी 14-15 की ज़्यादातर बिक्री होती है। हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में अभी 10-12 गाड़ियाँ किसान भाई पहुंच रही हैं बैलेंस मिला करके। 37 स्थान में आलू 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी की झांसी मंडी में आगरा की एक गाड़ी शायद आगरा की पहुंची है और वो बिकी है 14 से लेकर के 15.5 रुपये किलो के रेट से। भाई बात करें मुंबई की, महाराष्ट्र के मुंबई में बैलेंस की बात करें, कल की 6 गाड़ियां बैलेंस थी, जिसमें यूपी की 3, गुजरात की 2 और एमपी की 1 गाड़ी थी। आज 45 गाड़ियों के आसपास 45 से 47 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, 20,645 पैकेट हैं। 37 स्थान पर एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी क्वालिटी के कुछ लॉट 19 से 21 रुपये किलो, ज़्यादातर आलू 17 और से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं शुगर फ्री आलू 19 रुपये 18-19 रुपये किलो के आसपास की बिक्री शुगर फ्री आलू की देखी गई। बात करें पूना मंडी की, पूना मंडी में किसान भाइयों आज गाड़ियां हैं 21 से 22 गाड़ियां हैं आगरा की। आलू के रेट भी 21 से 22 रुपये किलो के हैं और हल्की क्वालिटी का 15 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। और आज ज़्यादातर एमपी की गाड़ियां नहीं हैं। और बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पर बेंगलोर में 17,900 पैकेट की आमदनी है। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 23 से 24 रुपये किलो, एवरेज आलू 21 से 22 और हल्की क्वालिटी का 16 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इसी तरह चेन्नई मंडी में भी आज कल और आज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। चेन्नई में 23 से 24 सुपर क्वालिटी का हल्का 20 से 22, मदुरई में 26 से 27 हल्की क्वालिटी का 22 से 25 और तिरछी में 27 से 28 हल्की क्वालिटी का 28 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं मेटियापालम मंडी में आगरा की 6 गाड़ियां हैं 20 से 26 रुपये किलो और गुजरात की 3 गाड़ियां 22 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो। 4 तारीख 11वां महीना 2025 दिन मंगलवार। सुबह का टाइम 9:10। हिला दे, हिला बाबू, तो हिला क्यों क्या है। नमस्कार किसान भाइयों,